मामलात चल रहे हैं कि जी ये 12 नशिस्तें जिसके ऊपर उनकी एक कलअदम तंजीम एहतजाज भी कर रही है कि ये नशिस्तों पे नहीं, इनको निकाला जाए। क्यों भाई, क्यों निकाला जाए, कैसे निकाला जाए? देखिए शादाब भाई, टोटल नशिस्तें जो आज़ाद कश्मीर की हैं वो हैं 53। उसमें 33 वहाँ पे जो सीटें हैं वो मुंतखब होने हैं और 12 जो हैं मुहाजिरीन की जो पाकिस्तान में बसते हैं, कश्मीरी हैं और वहाँ से आके यहाँ पाकिस्तान में आबाद हो गए थे, और 8 मखसूस हैं। अब जो बुनियादी मसला है वो 12 नशिस्तों का है, जिसके ऊपर अभी कुछ अरसे से वहाँ एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में एहतजाज कर रही है और बड़े पैमाने पे एहतजाज कर रही है। और उनका बुनियादी मुतालबा भी ये है कि वो 12 नशिस्तें चूँकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं हुकूमत बनाने में, वो हमें वापस की जाएँ और ताकि हम खुद अपना फ़ैसला कर सकें कि हम आवाम अपना फ़ैसला कर सके कि हमने किस को हुकूमत देनी है और किस को मुंतखब करना है। अब मैं अर्ज़ करूं, वो जो 12 नशिस्तें हैं वो हमारे लाहौर में कुछ ऐसे हल्के हैं जिसमें टोटल जो वोटर हैं वो 4 भी हैं, और कहीं पे 10 हैं और कहीं पे 100 हैं और कहीं पे 2600 हैं। इससे ज़्यादा तो वोटर भी नहीं हैं। वो ऐसी सीटें हैं, वो सिर्फ इसलिए रखी गई हैं कि वहाँ पे अपनी एक हुकूमत बनाने में वो किरदार अदा कर सकें। और एक अहम बात बताऊं, वो 4 वोटर्स वाला वहाँ से फ़ंड लेके आता है 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, 15-15 करोड़, और वो 4 वोटर्स वाला यहाँ कहाँ लगाना है? यहाँ तो पंजाब की हुकूमत है और वो फंड वहाँ से उस खजाने से निकल आते हैं जो कश्मीरियों के ऊपर लगने चाहिए, जो उनका हक है। सवाल ये है कि 12 नशिस्तें ख़त्म कैसे की जाएँ? नहीं, देखिए इसमें कोई आइनी अमेंडमेंट नहीं है, ये इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था, अयूब दौर में हुआ था, और उसके बाद अभी तक कश्मीर का तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं है। ये अब वहाँ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए कश्मीर का, और वो जो उनका मैंडेट है और जो उनकी आवाम का है वो उनको मिलना चाहिए, और ये इस्लामाबाद से लेकिन फैसले नहीं होने चाहिए। उस कमेटी ने, उस कलअदम कमेटी ने तो नहीं बनाना ना, एक कानून साज असम्बली बनेगी, ये इसी इलेक्शन के अंदर बन जाए, जिसके अंदर 12 नशिस्तें इधर की भी, पंजाब पाकिस्तान की भी शामिल हैं। ये कमेटी ये लोग इलेक्शन जीत के असम्बली के अंदर आएँ, फिर ये फैसला करेंगे। हरल साहब, सड़कों के ऊपर लोगों की तोड़ फोड़ करने से, गाड़ियों को आग लगाने से, लोगों को मारने से अगर हम मुतालबात मानने शुरू कर दें तो हुजूर क्या सिस्टम चल सकता है इससे? देखिए, मैं तोड़ फोड़ की हक में नहीं हूँ, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए और पुरअमन एहतजाज से ही अपना मुतालबा करना चाहिए। अब जो वहाँ पे नूरा कुश्ती ये दोनों जमातें कर रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब या नून लीग जो वहाँ पे कह रही है अब हम आएंगे तो ये कर देंगे, क्या पिछले 4 टिनोर से नून लीग हुकूमत में नहीं है? अब ये मासूमाना ख्वाहिश है नवाज़ शरीफ साहब की कि मुझे शहबाज शरीफ साहब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें, तो इसका देखें, एक लाहौर का शहरी, वो सही बिलावल साहब ने कहा है कि रेवेंड का शहरी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता है। अब ये आज़ाद कश्मीर का शहरी बनाना ये वहाँ की आवाम का मैंडेट है, ये शहबाज शरीफ का मैंडेट नहीं है। देखें, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ने जब ये वहाँ जाके खिताब किया, देखिए जब बंदा इलेक्शन लड़ा होता है ना, हम तो खुद इलेक्शन लड़ते हैं, जब उस वक्त वो कहता है मैं दूध की नहरें बहा दूंगा, मैं चांद सितारे सब तोड़ के पैक करके ला के आपके सामने। नवाज शरीफ साहब का वोट ही नहीं है वहाँ पर। नवाज शरीफ पाकिस्तान के लाहौर के इधर ग्वाल मंडी से वोटर हैं, मेरा ख्याल अभी भी इधर से ग्वाल मंडी से वोटर है। ओ भाई, उन्होंने अगर एक फ़र्क है जज्बात में, मोहब्बत में बात कर दी है तो फिर उसके पीछे ही तो नहीं ना लग जाए। सर मैं अर्ज़ करूँ, नहीं, इनके जो यहाँ के वोटर हैं वहाँ कश्मीर के भी वोटर हैं, और मुमकिन है कि ये भी वहाँ वोटर हों, इसलिए उन्होंने ये बात की हो, और अभी बिलावल साहब ने ये बात नहीं की। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वहाँ की आवाम के मैंडेट की तौहीन है कि ये फैसला अवाम ने करना है वहाँ पे कि किसको उन्होंने वज़ीर आज़म बनाना है, किसको एमएनए बनाना है। ये शहबाज शरीफ का मैंडेट नहीं है। सड़कों पे आके पत्थर पकड़ के, डंडे पकड़ के, सोटे पकड़ के लोगों को मार के अवाम ने फैसले नहीं करने। सर कानून है, कोई कानून नाम की कोई चिड़िया है ना सर। आपने उधर की पार्लियामेंट को इलेक्ट करे, उनके लोगों को आने दे,
फिर वो डिसाइड कर लें क्या करना है क्या नहीं करना। सर उनकी जो राय है उसको अहमियत देनी होगी ना, उनके वोट को अहमियत देनी होगी, उनके वोट को इज्जत देनी होगी। इन्होंने जब मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, इन्होंने बयानिया बनाया था कि वोट को इज्जत दो, वो कहाँ बयानिया गया? ये यहाँ तो इज्जत नहीं, जो इज्जत दी पाकिस्तान में वो तो आप सबके सामने है। अब कश्मीर में वोट को इज्जत देने चले हैं और अपनी तकरीर में तो इन कर रहे हैं उसी वोट की। अब शहबाज शरीफ चाह के वो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म अपने बड़े भाई को बनाएंगे और कोई वहाँ पे कश्मीरी नहीं मिलता इनको। ये सारा कुछ सारा इक़्तिदार सिर्फ ख़ानदान में रखना चाहते हैं। बेटी वज़ीर आला है, भाई वज़ीर आज़म है, अब ये खुद मासूमाना ख्वाहिश किसी और को वज़ीर आज़म, अब देखिएगा वहाँ मुझे फिर भी अपनी पार्टी बना लेता है, फिर भी मुझे बनते नजर नहीं आ रहे शादाब भाई। नहीं इन्होंने शरीफ साहब की बात तो देखे, वो तो एक इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन में वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बड़े मियाँ साहब वो अपनी कश्मीर के अवाम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि वो मेरी तो ख्वाहिश है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे, मैं इधर दूध की नहरें बहा, मोहब्बत में कर रहे हैं। कैसी मोहब्बत है? नहीं है उनकी, आप परेशान ना हो सर। कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है जो वज़ीर आज़म से मिलती है अवाम को? वैसे नहीं, अब आप 5 साल, आप 5 साल इक़्तिदार, आपका 5वां टिनोर है ये अभी कुल मिला के, तो आपने आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया है? वही मुरिम अभी महरूमियाँ वहाँ खड़ी हैं, तो अब आपको वज़ीर आज़म बना भी दिया जाए तो आप क्या कर लेंगे? यहाँ क्या दूध की नहरें बह रही हैं? इस मुल्क में आपने पहले क्या किया है? बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल कहाँ तक पहुँच गया है? पूरी दुनिया में लेवी टैक्स नहीं लिया जाता। आपकी मुझे फिर पार्टी बदलनी पड़ जाएगी। एक मैं अर्ज करूँ, बात ना करें, मैं बहुत दुखी हूँ पेट्रोल पे। एक मैं अर्ज करूँ, यहाँ पे आपके इंडिया में सुबह पंजाब में उस वज़ीर आला के पास बजट आया 11 अरब रुपए का, उन्होंने डैम लगा लिया बिजली का और ताकि आवाम को फ़ायदा मिल सके। 2023 में देखें सिर्फ पंजाब में 3 अरब रुपए की गाड़ियाँ सरकारी ली गई हैं। ये तो अशराफिया किस तरह अल्ले तल्ले कर रही और किस तरह इनकी अयाशियाँ नहीं ख़त्म होती और आवाम बेचारी मर रही है। एक बल्ब पे 25-25 हज़ार बिल आ रहा है, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, फाकों पे मजबूर हैं और ये 11-11 अरब रुपए का जहाज़ ले रहे हैं। हारिस साहब मुझे 2-3 खुदकुशियाँ बता दें जो रिसेंटली हुई हैं। सर कुछ दिन पहले एक आदमी ने, मैं 1 हफ्ते पहले की बात करता हूँ, एक बेचारा मजदूर है, वो उसके घर में सिर्फ एक बल्ब जलता है, उसको 35 हज़ार के 25 हज़ार का बिल आया है, उसने खुदकशी की है। कुछ अर्सा पहले एक औरत अपने बच्चों समेत डूब, ये कहाँ का वाक़या है? ये मेरे ख्याल है ये कसूर और इसी एरिया का वाक़या है। ये बड़ी हर चैनल पे ये खबर चली है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये हर बड़े चैनल पे ये खबर चली है। और अभी आप बताएं क्या आवाम बेचारी, क्या 2 वक्त के कितने लोग हैं जो 2 वक्त का खाना जिनको मिल रहा है, और कितने लोग हैं जो खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। और इन्होंने किसान को तबाह कर दिया, ताजिर को तबाह कर दिया, मल्टी नेशनल मिलें यहाँ से छोड़ के चली गई हैं, अपने कारखाने बंद कर गए हैं लोग यहाँ से, और कोई बांग्लादेश में चला गया है, कोई कहीं चला गया है। तो ये यहाँ तो इनके पास ना कोई मुआशी प्रोग्राम है, ना कोई सियासी प्रोग्राम है, और ना सिमत दुरुस्त है। बदकिस्मती ये है कि इनकी सिमत भी नहीं दुरुस्त। अगर इनकी सिमत दुरुस्त हो जाती, क्यों बोलने दे रहा हूँ